क्लासेस, माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है, अच्छा क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। क्लास 11 का आपका जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, ठीक है ना। उसमें 2 लेक्चर आपके हुए थे। पहला हमने सीखा था कि बेसिक क्या था, डिग्री को रेडियन में बदलना, मतलब 1 यूनिट को सेकंड में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अच्छा सेकंड लेक्चर आपका क्या था कि आपने एंगल्स निकालना सीख लिया था, है ना। कोई भी एंगल आपको दे दिया जाए sin 114 डिग्री, और टेंशन मतलब मैं भी आपका जो एनसीईआरटी होगी सॉल्यूशन दे दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक्सरसाइज आपको दे दूंगा। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, अच्छा उसके लिए और दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करवा दीजिए, है ना। जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, वो सब्सक्राइब कर लें, है ना। और उसके बाद आप देखते हैं जरा आज जो थर्ड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी डोमेन और रेंज की, है ना, जो मुझे पढ़ाना चाहिए था रिलेशन फंक्शन में, या मैं जब उसको पढ़ाऊंगा अभी वो चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूँगा तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, परेशान मत हो उसके लिए, है ना। तो अभी मैं बेसिक नॉलेज थोड़ा दे दूंगा, डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, है ना। जितना काम है मैं उतना दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा डीप में जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आईआईटी के। ठीक, और उससे पहले तो ये चीज़ यार समझ लो कि जिसको भी कोई क्वेश्चन में, जैसे आप बुक सॉल्व करते हो, कोई भी बुक हो, आपको कोई क्वेश्चन अच्छा दिखे या आपका आंसर नहीं आ रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो कोई भी दिक्कत आपके साथ हो तो कमेंट बॉक्स में उसका फोटो लेके भेज दीजिए। अरे क्वेश्चन लिख के भेज दो टाइप करके, या मेरी मेल पे, मैंने मेल बताया था वीडियो में, है ना, उस मेल पे आप फोटो भेज सकते हो। ठीक है, तो मैं उसको सोल्यूशन दे दूँगा 24 घंटे के अंदर। अच्छा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स की। तो सिंपल सी बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, है ना। अगर बहुत सारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, बट आपके एनसीईआरटी में दिया गया, चलो नहीं भी दिया होता बट आपके सिलेबस में तो है ना ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, आपकी मैपिंग होनी चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, कैसे इसका डायग्राम बनेगा, तो आधी चीज़ें आपकी ऐसे क्लियर हो जाती है ना, कि कहाँ से कहाँ तक एंगल लेगा ना, क्या डोमेन होगी, क्या रेंज होगी। अगर बाई चांस आपने ये चैप्टर मिस कर दिया ना, तो सच बता रहा हूँ आपको, 12th में जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, 11th में ट्रिग्नोमेट्री है, जब आप 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको दोबारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा भी पढ़ लो यार, अभी टाइम है आपके पास, लॉकडाउन भी चल रहा है ना, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, जरा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स की। उससे पहले बात करेंगे डोमेन और रेंज की, है ना। उससे पहले किसकी बात होगी, डोमेन और रेंज की। डोमेन होता क्या है, कोई फंक्शन होगा, मान लीजिए कोई फंक्शन y = fx है ना, क्या है, y = fx आपका कोई फंक्शन है। ठीक है, y = fx आपका कोई फंक्शन है, मतलब यहाँ है क्या, y जो है, y आपका क्या होगा, डिपेंड कर रहा है किसके, x पे। y किस पर डिपेंड कर रहा है, x कर रहा है, बट x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे कर रहा है, बट x किसी पे नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, जितनी वैल्यू पॉसिबल होगी जिसके लिए y क्या रहे, आपका रियल रहे, y क्या रहे, रियल रहे, अनडिफाइंड ना आए, इनफाइनाइट ना आए। ठीक है, तो रियल मतलब क्या है कि कोई इनफाइनाइट वैल्यू ना आए, अनडिफाइंड ना आए। तो वो जितनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की होती हैं, फंक्शन जिसके लिए आपका डिफाइंड रहे, वो आपका क्या होता है, सिंपल डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शंस रिमेन्स डिफाइंड नॉन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उसके बाद बात आती रेंज की। ठीक है, तो डोमेन की डिफरेंट वैल्यू रखने के बाद, डोमेन की डिफरेंट वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू फंक्शन देता है वो क्या होती है, रेंज होती है। क्या डिफरेंस समझो, डोमेन क्या होगा, डोमेन हमेशा लाइक करेगा y = fx में x से। डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब फंक्शन जितनी वैल्यू x की ले सकता है वो उसका डोमेन होगा। ठीक है, रेंज की बात करें, रेंज क्या होती है, रेंज सिंपल होता है आपका द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x की डिफरेंट वैल्यू आप रखो, डोमेन से रखो, तो जो पॉसिबल वैल्यू आपकी रेंज y की निकलेंगी वही क्या होगा, रेंज। सिंपली समझे तो x क्या होगा, डोमेन होगा, y क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, x की वैल्यूज क्या होगी, डोमेन होगी, y वैल्यूज क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, इसको जरा ध्यान समझते हैं, है ना, कैसे समझे इसको। अब आप एक चीज देखो, जैसे sin x आप ले लो, y = sin x, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स में केवल बता रहा हूँ। ठीक है, जितना काम है आपका है, डोमेन रेंज बहुत ज्यादा, पढ़ाने लगूंगा तो 1-1.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा, लेकिन उसका भी मुझे चैप्टर पढ़ाना ही है, तो आप जितना काम है उतना समझ लो, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप डोमेन रेंज का सिंपल सारे फंक्शंस का उसका फटाफट ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अच्छा जब बात करें यहाँ पे sin x की, सबसे पहले क्या है, y = क्या है, sin x है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, एंगल, y एक्सिस पे क्या होगा, रियल नंबर, है ना। मैंने क्या बोला, डोमेन क्या होता है, जो फंक्शन वैल्यू लेता है x की, है ना। तो x यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है,
10 डिग्री हो सकता है, 20 हो सकता है, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। अब साइन 1140 डिग्री भी है आपका स्टार्टिंग दिया गया है, तो साइन तो आपका निगेटिव भी ले सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है। यहाँ पे x निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे x क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर है ना, यहाँ पे x क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा साइन x का, तो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन शुड बी x और ये क्या होगा, कोई भी रियल नंबर। ये क्या है आपका रियल नंबर, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अच्छा, उसके बाद 3 ब्रैकेट्स आपके यूज होते हैं, एक चीज और समझ लो, 3 ब्रैकेट्स यूज होते हैं आपके, है ना, डोमेन रेंज में। पहला ब्रैकेट क्या है, मान लो कहीं आपको ऐसा कुछ लिखा है a कॉमा b, है ना, सेकंड ब्रैकेट है a कॉमा b, है ना, ये वाला, ठीक है। थर्ड ब्रैकेट है a कॉमा b, ठीक है। फोर्थ ब्रैकेट है ऐसा कुछ लिखा है माइनस a, ये ब्रैकेट यूज किया गया, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को 4 ब्रैकेट्स होते हैं, आप लोगों को पता है 4 ब्रैकेट्स होते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, ये देखो जरा, a कॉमा b, मतलब कि जैसे यहाँ लिखा हो 5,3, मतलब कि 5 3 के बीच में सारी वैल्यू जाएंगी, बट 5 और 3 क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, 5 3 वैल्यू फंक्शन नहीं लेगा। मतलब इस ब्रैकेट के क्या मतलब क्या है, एक्सक्लूड। जहां पे ये बाउंड्री दिखे इस टाइप की, मतलब क्या है, एक्सक्लूड। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंक्लूड। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंक्लूड, ठीक है। अच्छा, यहां से जरा देखो ध्यान से, a कॉमा b है, a के पास क्या है, एक्सक्लूड, ये क्या है, एक्सक्लूड है ना, ये क्या होगा, इंक्लूड होगा। अच्छा, ये क्या होगा, एक्सक्लूड, ये भी एक्सक्लूड, क्योंकि ये ब्रैकेट है। यहाँ पे ये भी इंक्लूड कर जाएगा, ये भी इंक्लूड कर जाएगा। मतलब इंक्लूड क्या, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री है क्या, जहां पर a है यहाँ पर b है ना, ठीक है। जैसे आप कोई 2,3 वैल्यू ले लो, जैसे -1,1 ले लें, है ना, तो ऐसा ब्रैकेट आपको दिखे, मतलब कि -1 फंक्शन भी लेगा, 0 भी लेगा, 1 भी लेगा, इनके बीच जो भी पॉइंट में आएंगे वो भी लेगा, है ना, मतलब बाउंड्री को इंक्लूड करेगा। बट यही अगर कुछ इस ब्रैकेट में लिखा हो -1,1 ऐसे, तो मतलब क्या है, -1 से 1 तक सारी वैल्यू लेगा, बट कभी भी -1 और 1 नहीं लेगा। मतलब इस केस में -1 और 1 नहीं हो सकता है ना, समझा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, आपको ऐसा कुछ देखिए, ऐसा -1,1, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ कौन सा ब्रैकेट है, इंक्लूड, मतलब यहाँ पे 1 लेगा बट -1 नहीं लेगा, बाकी सारी वैल्यू लेगा। -1 से थोड़ा पहले जाओगे तो क्या आएगा, 0.99 आएगा, वो ले लेगा। 0.95 आएगा, -0.95 आ जाएगा, वो ले लेगा। -0.958 आ जाएगा, वो ले लेगा, ठीक है। ब्रैकेट का समझ आ गया। अच्छा, इस ब्रैकेट में मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, कोई एक वैल्यू की बात करें, जैसे सब कुछ ले, एक वैल्यू ना ले तो माइनस कर दो, है ना। अब समझाते हैं कैसे, इतना मुझे पता है, इतना मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं डोमेन रेंज की तरफ। तो साइन x की डोमेन क्या होगी, जो x वैल्यू लेगा, और x साइन x में x एंगल होता है, कुछ भी ले सकता है ना, आपको पता है, 0 भी लेता है, माइनस साइन एंगल भी लेता है, प्लस भी लेता है, कुछ भी ले सकता है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया, कोई एक रियल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इसकी रेंज की। तो मैंने क्या बोला, x की डिफरेंट वैल्यू रखो, y की जो वैल्यू आ जाती है वही क्या होती है, रेंज होती है। अच्छा, आपने अगर x को 0 रखा, x को 0 नहीं रखो, तो यहाँ पे y कितना आएगा, sin 0 कितना होता है, बताओ जल्दी से, sin 0 होता है, sin 0 कितना हो जाएगा, 0, है ना, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे, अभी देखना आप कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेंगे, आपको ग्राफ बहुत डीप चलेगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर में कुछ भी नहीं, फॉर्मूले के बाद, है ना। मैं बोल रहा हूँ जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करते चलो, आपका जी लेवल में फिनिश हो जाएगा। आप स्कूल में पढ़ाया जाता है बोर्ड लेवल का, वो भी 4 से 5 लेक्चर लेते हैं, है ना, ठीक है। उससे मतलब क्या है, आपके अगर कॉन्सेप्ट ही अच्छे से हो जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी मैं कराऊंगा कि कोई बोल ना पाए, है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही अच्छे हैं, अगर आप जड़ी पकड़ लोगे, आपकी नींव भी अच्छी है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता है ना। आपकी जी क्या है, सब कुछ निकलेगा और बैड भी निकल सकता है, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, जरा ध्यान दो, यहाँ पे अगर y x = 0 है तो y कितना हो जाएगा, 0। अगर x = 90 डिग्री है तो y कितना हो जाएगा, sin 90, वो कितना आ जाएगा, 1, है ना। अगर x = 180 डिग्री है तो y कितना हो जाएगा, बताओ, sin 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। अगर x = 270 डिग्री है तो y कितना हो जाएगा, sin 270 डिग्री कितना आएगा, -1, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे एक चीज बताओ बेटा मुझे, कि यहाँ पर sin 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 180 पे रिपीट हुआ, फिर -1 हुआ, मतलब वो क्या है, sin एक पीरियोडिक फंक्शन चल रहा है, नहीं चल रहा है, एक पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, उसका पीरियड कितना होगा, देखो ये कितना है। अब देखो इसके बाद आप कितना जाओ, 2π जाओगे, तो x आपका जब 2π होगा या 360 डिग्री, तो sin 2π कितना हो जाएगा,
साइन 2 पाई इक्वल टू 0, है ना, करके देख लेना आप, निकाल ही आएगा साइन 2 पाई 0। उसके बाद आप जाओगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 पाई पे 0 आ जाएगा, है ना, मतलब साइन तो क्या कर रहा है एक पीरियड के बाद खुद को। अब यहाँ पे जरा देखो जरा x इक्वल टू होगा 5 पाई बाई 2, है ना, तो साइन कितना आ जाएगा साइन 5 पाई बाई 2 इक्वल टू कि किसका 1 प्लस का 1, क्यों, क्योंकि इसको क्या लिखोगे 5 पाई बाई 2 है ना, मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 2 होगा 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, है ना। उसके बाद पाई बाई 2 प्लस 4 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होगा, मतलब साइन पाई बाई 2 जाएगा प्लस का 1। देखो जरा ध्यान से एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, यहाँ पे साइन 0 0 था, साइन 91 हुआ, फिर साइन 180 0 हुआ, यहाँ -1 हुआ, लेकिन इसके बाद देखो यहाँ तक तो अगर यहाँ रिपीट करता तो इसके बाद 1 आना चाहिए था ना, ये 0 का 1 आ रहा तो 0 का 1 आना चाहिए, बट -1 है, मतलब फंक्शन यहाँ रिपीट नहीं हुआ। फंक्शन रिपीट कहाँ हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ 0 था, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, मतलब इसकी वैल्यू बाद क्या आएगा 0 आएगा, फिर वो -1 आएगा, मतलब फंक्शन कैसा है आपका पीरियोडिक है। कितना पीरियड होगा, देखो कितना डिफरेंस है, 2 पाई का है कि नहीं है ना, तो साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है ना, इतना समझ आ गया, ठीक है। साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। कैसे पता चला कि साइन एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है ना। देखो कैसे, साइन 0 एक बार समझो, साइन 0 0 था, ठीक है, साइन 0 0 हुआ, साइन 90 कितना आया 1 आया, साइन 90 कितना आया 0 है ना, फिर साइन 270 कितना आया -1 आया, ठीक है। उसके बाद साइन 2 पाई कितना आया 0 आया, फिर साइन 5 पाई कितना आया 1 आया। अगर आप यही सोच रहे होंगे कि साइन यहाँ 0 है, यहाँ 0, यही पीरियड हो जाए, लेकिन ये पीरियड होने मतलब क्या है, इसके बाद 1 आ रहा है, इसके बाद भी तो 1 आना चाहिए, बट इसके बाद 1 नहीं -1 आ रहा है, मतलब ये पीरियड नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, देखो यहाँ 0 यहाँ 0 है, देखो यहाँ भी इसके बाद 1 आया, इसके बाद भी 1 आ रहा है, मतलब इसका पीरियड क्या हो रहा है, वैल्यू अपनी चेंज कर रहा है। पीरियड मतलब होता है क्या, एक स्पेसिफिक टाइम पे अपनी वैल्यू को चेंज करे, है ना, ठीक है, समझ आया कितना। तो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया साइन का। अब मुझे बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 1 जा रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है -1 जाएगी। अब कितना भी एंगल रख लो, -1 से 1 के बीच में लाई करता रहेगा, या तो -1 होगा या 1 होगा या इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है, समझ आया था, या तो -1 होगा या 1 होगा या इन दोनों के बीच में लाई करेगा, सिंपल साइन की वैल्यू, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, इसकी वैल्यू रख रहे हो, x की रख रहे हो, तो जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या हो गया इसका -1 से 1, कितना क्लियर हुआ। तो लिखो जल्दी से, इसका रेंज कितना होगा -1 to 1, ठीक है। अब जितने फंक्शन उसको निकाल के देखेंगे, है ना, ग्राफ बनाएंगे और निकाल के देखेंगे। अब ये काम चीज थी ना, मैंने रख कर दिया है, ठीक है, इसका ग्राफ बनता, ठीक है। मैं 3 ग्राफ बताऊंगा, 3 ग्राफ कल बताऊंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रेंज निकाल देखें जरा, इसकी रेंज क्या आएगी। इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा इसकी, y बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना, -1 से 1। अब ये ब्रैकेट लग गया तो -1 हो सकता है ना, मतलब यहाँ पे y क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1/2 √3/2 -√3/2, बट 1 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, -1 से कभी कम नहीं जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया नहीं यार, -1 ज़्यादा होता है ना -2 से, ठीक है। अच्छा इसके बाद बात करते हैं ग्राफ की, है ना। तो ग्राफ सिंपल समझ लो, ये ग्राफ जो बनाते हैं तो वहाँ पे होगा क्या, सिंपली आप देखो कि ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, हमेशा स्लोप कैसे चलता है, पैराबोलिक कैसे चलता है, ठीक है, कैसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज आप डोमेन रेंज से देखो जरा ध्यान से, आपको साइन एक्स का ग्राफ याद रखना है, 0 कहाँ पे 0 पे हमने निकाला है, x = 0 पे कितना है, y कितना है 0 है, x = 90 डिग्री पे y कितना आएगा 1 आएगा, x = 180 डिग्री पे y कितना रहा था बताओ, y = sin x है ना, तो कितना आएगा बताओ जल्दी से 0 आएगा। x = 270 डिग्री पे y = -1 आएगा, x = 360 डिग्री पे y = 0 आएगा, और x = 360 प्लस 90 450 मतलब कितना 7 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 पे y कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। ये जो मैं किया था 5 बाई मतलब कितना है कि यार 450, ठीक है 450 डिग्री, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, 0 पे 0 है ना, आपको सिंपल x और y एक्सिस बनानी है, x पे एंगल दिखाएंगे, y पे फंक्शन की वैल्यू।
एक्स पे क्या होगा, एक्स होगा, वाई पे क्या होगा, साइन एक्स होगा ना। देखो एक्स ये है, वाई क्या है, साइन 0 0, वाई इक्वल टू साइन 90, साइन 90 ये तो रखोगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना चला जाएगा, वाई की वैल्यू चला जाएगा ना। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए क्या करोगे, साइन वैल्यूज नोट के लिए आपने पीरियड क्या होगा 2 पाई का फंक्शन क्या कर देगा, एक अपने आप को रिपीट कर देगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने सिंपल ये बनाया क्या, एक क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट बनाया। ठीक है, आप पहले स्केलिंग कर लेनी है। स्केलिंग कैसे करोगे, है ना, 0 1 सारी जितने भी ग्राफ्स मैं बताऊंगा सब में स्केलिंग जो एक प्रॉपर तरीका है, जैसे बताऊंगा वैसे करते चलना, आपके ग्राफ्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, आपको सिंपली याद हो जाएगा। ठीक है, आप पहले 0 लिखना है, कितना डिग्री होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, π/2, कितना आएगा, π/2, मतलब कि पाई को 90 डिग्री। मैंने रेडियन चेंज करना बताया, अगर नहीं आपको आता है सेकंड लेक्चर आप देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर देखिए तो समझ आ जाएगा। ये π/2 होगा, फिर 2π/2 मतलब क्या है, पाई 90 डिग्री, फिर 3π/2। ठीक है, फिर 2π, आपको 2π तक बनाना है, बाकी ग्राफ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर चलोगे माइनस में, यहाँ क्या आएगा, माइनस का π/2, फिर पाई, फिर माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और फिर माइनस का 2π। इतना समझ में आएंगे यार। ठीक है, आपको स्केलिंग करते चलना है, ग्राफ्स को वैल्यूज को लिखते चलना है। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा, प्लस बन जाएगा, नीचे क्या आएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ आएंगे यार। मतलब कि देखो जरा साइन 0 कहाँ पे था, 0 पे क्या है, 0 है नहीं है, 0 पर 0 है फंक्शन। ठीक है, और 0 कहाँ होगा, 180 पे 0 है, पाई पे 0 होगा, है ना। फिर कहाँ 0 है, 2π पे भी 0 है, 360 पे 2π पे 0 होगा। फिर कहाँ, यहाँ कहाँ 0 है, -π पे भी 0 होगा और -2π पे भी 0 होगा, है ना। मतलब साइन कहाँ 0 हो रहा है, n पाई पे। देखो पाई पे 0, 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0, -π पे 0, -2π पे 0। मतलब बोल सकते हैं साइन n पाई इज इक्वल टू 0 वेयर n शुड बी एन इंटीजर। मतलब कि -∞ से +∞ आपका कुछ भी हो सकता है, और -∞ से +∞ कुछ भी होगा, आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटीजर होगा। या बोल दो कि आज कोई रियल नंबर होगा, है ना। n क्या होगा आपका, n होगा 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, इतना हम होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जरा फंक्शन 1 पे कहाँ पे है, 1 कहाँ है, π/2 पे है ना। मतलब ये कहाँ है, π/2 पे 1 है, फंक्शन यहाँ से गुजरेगा। फिर 3π/2 क्या है, देखो -1 है, दिख रहा है। ठीक है, मैंने मार्क कर लिया। अब देखो जरा -π/2 क्या है, -1 आएगा, है ना। फिर 3π/2 क्या आएगा, +1 आएगा। आप निकाल लेना sin -π/2 कितना होगा। अब देखो फंक्शन, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर इसके बाद डिक्रीज करना शुरू किया, फिर यहाँ गया, यहाँ मिनिमम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से इंक्रीज करना शुरू हुआ, यहाँ से इंक्रीज करेगा, यहाँ जाएगा 0। देखो बन गया ग्राफ, बना नहीं बना। ठीक है, ऐसे बनाना है। यहाँ पे देखो जरा -1 होगा, sin -π/2 -1 होता है, -1 गया, फिर इसके बाद इंक्रीज करना शुरू किया, ऊपर गया, फिर ऊपर इंक्रीज करना शुरू किया, फिर डिक्रीज करेगा, यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। ऐसे में सिमेट्रिकल बना लेना, है ना। ये हो गया ग्राफ इसका sin x का, है ना। sin x से देखो ये क्या है आपका x है, और ये क्या है y, ये y इक्वल क्या है, sin x है ना। अच्छा, जब sin 0 था तो y कितना है, 0 है कि नहीं, देखो यहाँ पे। जब sin π/2 90 तो y कितना आ गया, 1 आ गया। जब sin 180 डिग्री है तो y कितना आ गया, 0। देखो y यहाँ x 0 होता है, ठीक। जब sin 3π/2 है तो y कितना आ गया, -1। जब sin 2π है तो y कितना आ गया, 0। क्लियर। इसके बाद जब sin 0 है 0, जब sin -π/2 तो y कितना है, -1। जब sin π -π है तो 0। जब sin π ये कितना है, -3π/2 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब -2π है तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो सिंपली sin x का ग्राफ बन गया, है ना, आपको पता चल गया। अच्छा, आपको अगर sin x ग्राफ आ गया, है ना, तो कोसेक में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोसेक में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये मान लो। ठीक है, अब हम होप करते हैं कि आपको sin x ग्राफ आया होगा। डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगा। अब ये x देखो माइनस भी जा सकता है, प्लस कहां से कहां तक जा रहा है, -∞ से +∞, और कहीं भी sin x को ब्रेक नहीं है, तो कंटीन्यूअसली ग्राफ चल रहा है। तो डोमेन क्या हो गया इसका, कोई भी रियल नंबर। रेंज क्या होगी, मैंने क्या बोला था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। अब देखो ग्राफ कहां से कहां तक, -1 से +1 ही नहीं है, तो रेंज क्या होगी, -1 से +1। और ग्राफ इस लाइन को टच कर रहा है -1 से, तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला इंक्लूड करेगा -1 को, 1 को, मतलब -1 और 1 वैल्यू मिलेंगे फंक्शन की। ठीक है, ये बन गया sin x का ग्राफ, है ना। आपको डोमेन निकालना आ गया, रेंज निकालना आ गया।
आपको इतना अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पीरियड कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे साइन 0 0 है, यहाँ पे साइन यहाँ y 0 है, यहाँ y 0 है, यहाँ y1 है, यहाँ y1 है, मतलब इसके बाद वैल्यू रिपीट हो रही है और कितने बार रिपीट हो 360 के बाद, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं ग्राफ में, बिल्कुल टेक्निकल तरीका है। अगर आपको ये आ गया तो यूनिवर्स आप नहीं बना सकते, बट मैं बनवाऊंगा नहीं, है ना, ठीक है ना। देखो अभी आप थोड़ा थोड़ा तैयार करो, बूंद बूंद से गड़ा करता है ना। अभी आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बट टाइम है। अंडर एस्टिमेट मत करना, अच्छे से तैयारी करो, लग के मेरी गारंटी निकल जाएगा। बस लगातार बने रहो, इतने अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इतना गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। सारे क्वेश्चन एक चैनल पे नहीं मिलेंगे, ये मान लो, जितना मैं करा दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी मैथ्स चाहूँ तो मैं 2 महीने में फिनिश कर दूँ, लेकिन उतना क्यों करो यार, बच्चों का नुकसान हो जाए। जितना पढ़ाओ अच्छे से पढ़ाओ, है ना, भले ही अब थोड़ा टाइम ज़्यादा मिले, है ना, ठीक है। देर से जो मिलता है वो अच्छा होता है, ठीक है। जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा गलती होती है, तो आप जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे अडॉप्ट करते रहो, धीरे धीरे सीखते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। आपके कॉलेज जब तक खुलेंगे, आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म हो जाएगी, बाइनोमियल खत्म हो जाएगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो अच्छे टॉपिक से खत्म कर दूंगा मैं, फिनिश कर दूंगा, है ना। और IIT JEE न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा क्लास में, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, मैं क्लास के साथ आपके JEE में न्यूमेरिकल्स चलेंगे, अरिहंत क्वेश्चन चलेंगे, अरिहंत बुक अच्छी होती है मैथ्स की, ठीक है। उसके क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, है ना। और JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसी में। उसके बाद जो मैं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं NCERT के लिए RD शर्मा पूरी सॉल्व करवा नहीं सकता हूँ, तो आप एक काम कीजिए, RD शर्मा खुद कीजिए, जो अच्छे क्वेश्चन हो मैं वो करा दूँगा, ठीक। थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं करा दूँगा उसको, ठीक। डॉक्टर बताऊँ ग्रुप में भी ले लूँ उसकी, है ना, क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद बात है NCERT की, तो NCERT सोल्यूशन मैं दे दूँगा, उसके परेशान होगा ना, NCERT का पूरा सोल्यूशन मैं दे दूँगा एक प्ले लिस्ट बना के, है ना, ठीक है। थोड़ा वेट करो, सब्र फल मीठा होता है ना। ये समझ में आ गया आपको, अगर ये समझ में आ गया तो y = cos x की तरफ बढ़ते हैं। आप sin x का ग्राफ याद रखना, कहो तो मैं यहाँ पे cosec x ग्राफ यही बनवा दूँगा, है ना, लेकिन थोड़ा आपको टफ लगेगा। sin के बाद cos बनाए, cos के बाद tan बनाए, फिर cosec, sec और cot बनाए, ठीक है। तो आप sin x ग्राफ याद रखिए, पहले बोल रहा हूँ, sin x की हेल्प से ही ट्रिक से बनेगा cosec x, sec x की हेल्प से ही बनेगा cos x की हेल्प से बनेगा sec x, और tan x की हेल्प से बनेगा cot x, है ना। और डोमेन रेंज भी उसकी हेल्प से निकलेगी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कोई पढ़ाता नहीं है, आपको फॉर्मूले स्कूल में लिखा दिए जाएंगे, ग्राफ कोई बताएगा नहीं, इसलिए सीखो इसको, है ना। नहीं पता चला ढूंढते फिरोगे, यूट्यूब पे डालोगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, फिर आएगा, है ना, फिर उतना कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे चीज़ें, है ना। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, जो सिंपली चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद बात करते हैं y = cos x की, ठीक है। तो जो cos x फंक्शन है, यहाँ क्या होगा, सिंपल cos x होगा, है ना। आप ग्राफ कर दीजिए, है ना, दोबारा से ही इतना काम करना पड़ेगा जितना हमने किया है अभी, है ना। देखो क्या होगा। अच्छा sin x कहाँ पे 0 होता है, n पाई में 0 होता है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। sin x का sin कहाँ पे 0 होता है, n पाई में 0 होता है, n कुछ भी हो सकता है, 0 पे 0 पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, तो इंपॉर्टेंट चीज निकलेगी ना। अगर आपको sin n पाई में जैसे सिंपल 0, 100 पाई, 1000 पाई, 98.9999 पाई, 2000 पाई, कितना हो 0, है ना। 180 का मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो 0, खत्म, सिंपल, है ना। देखो सिंपली चीज निकला है सामने, ठीक है। दूसरा आता है y = cos x। जब y = cos x आपका होगा, है ना, y = cos x, sin cos tan आज बताऊंगा, cos x से cot कल बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको चीजें बहुत ज्यादा है, चाहो तो मैं भी पढ़ा दूं लेकिन दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। y = cos x है, सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे x कौन सी वैल्यू ले सकता है, y कौन सी वैल्यू x की लेगा, सारी वैल्यू लेगा। cos 180 डिग्री भी निकलता है, cos 240 डिग्री भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो यहाँ पे y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन क्या होगी, मैंने क्या बोला, x होती है, और कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, कोई भी रियल नंबर, है ना। समझ में आया, क्यों, कोई cos कोई भी वैल्यू ले सकता है x की, ठीक है। बात आती है रेंज की, तो रेंज के लिए करें क्या, जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, देखिए अब चार्ट में लिखते हैं ना, थोड़ा सा चार्ट में लिखते ज़्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप x लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए, y लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब x 0 होगा, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर बोलो जल्दी से बेटा जी 180 डिग्री, फिर बोलो 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, है ना, फिर 540 डिग्री, क्या है यहाँ पे 540 450 डिग्री, सॉरी
की बात करें तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होगा 5 पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 2 कितना होगा 90 × 5, 90 होता है, ठीक है सही है। अब cos 0 कितना होता है 1 होता है, सबको पता है cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, और 20 0 होता है ना। फिर ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल ग्राफ है, आपको वैल्यू याद ही नहीं करनी है। अगर ऐसा कुछ मिले फंक्शन आपको ग्राफ अगर याद है तो आप डायरेक्टली वैल्यू बता सकते हो, कहें पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा लगाओ, है ना, ठीक है। अच्छा x पे 0 पे क्या है 0 है, ठीक है, 0 पे 1 है, फिर देखो 360 पे 1 है, इसको 2 पाई ले सकते हैं, इसको पाई ले सकते हैं, इसको पाई बाई 2 ले सकते हैं, इसको 3 पाई बाई 2 ले सकते हैं, इसे 5 पाई बाई 2 ले सकते हैं। देखो यहाँ पर जहाँ देखो जहाँ पे पाई बाई 2 है, जहाँ पे भी आपको पाई बाई 2 दिख रहा है वहाँ पे क्या है फंक्शन 0 है। मतलब cos कहाँ 0 होता है जहाँ पे पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। देखो पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या है 1 है, पाई बाई 2 मल्टीपल 3 है, पाई बाई 2 मल्टीपल 5 है। मतलब जहाँ पे भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है वहाँ फंक्शन क्या होता है 0 होता है, cos का cos फंक्शन। तो cos x = 0 क्या लिखोगे cos x = 0 at x = 2n+1 पाई बाई 2। मतलब इस पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा cos x। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप रख लो, है ना, ये दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा इसकी डोमेन क्या होगी r हो गई, रेंज क्या होगी, देखो यहाँ 1 है, -1 है, फिर 1 है, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, तो रेंज क्या हो जाएगी -1 से 1। मैंने बोला x की वैल्यू जो रखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे रेंज बोलेंगे, और cos नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं होता है, cos माइनस में नेगेटिव चलता है, तो डोमेन क्या हो गई r हो गई, जितनी पॉसिबल वैल्यू लेगा सारी वैल्यू लेगा। रेंज क्या हो जाएगी, ये रेंज क्या हो जाएगी -1 से 1, क्योंकि फंक्शन -1 1 देगा इसलिए ये ब्रैकेट लगाया गया, ठीक है। उसके बाद ये होगी आपकी डोमेन, ये क्या होगी रेंज, है ना। अब आती बात ग्राफ की, है ना। तो ग्राफ के लिए सिंपल आप एक साइड बना लो, सिमेट्रिकल तो कर देना, लेकिन मैं दोनों साइड बनवा देता हूँ, है ना, ठीक है। जब बात करेंगे ग्राफ की तो ग्राफ के लिए आप सिंपल क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 पाई। अब इसको नोट रफ कर दो मैं, हाँ इसको नोट कर से रखो क्योंकि इधर जगह छोटा है। यहाँ क्या होगा -पाई बाई 2 -पाई -3 पाई बाई 2 बना देता हूँ, आलू से बना दीजिएगा, है ना, माइनस इसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर। अब देखो जरा ध्यान से फंक्शन कहाँ पे 0 है, पाई बाई 2 पे 0 है, मतलब फंक्शन यहाँ पे 0 है, ये नोट कर लो। अगर पाई बाई 2 पे है तो -पाई बाई 2 तो होगा, ठीक है। दूसरा कहाँ पे है 3 पाई बाई 2 पे तो -3 पाई बाई 2 भी होगा, है ना। फंक्शन 1 कहाँ पे है 0 पे 1 है, तो ऊपर 1 यहाँ पे ले लो, यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, है ना। अब जरा ध्यान दो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो आपको डिपेंड करता है, ठीक है। फंक्शन 1 कहाँ पे है पाई बाई 2 पे, कहाँ पे पाई पे और 0 1, यहाँ पे 0 1 है, फंक्शन 0 पे 1 है, उसके बाद अगर नीचे जाओ तो -1 आ जाएगा ना। उसके बाद कहाँ पे 1 है 180 पे -1 है, मतलब पाई 180 मतलब क्या है पाई, कहाँ -1 है, फिर 2 पाई में क्या होगा +1 होगा, है ना, 2 पाई में क्या है 2 पाई का +1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आओगे तो cos 180 कितना आएगा -पाई बाई 2 कितना आएगा माइनस पाई पे -1, यहाँ भी क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि cos पे माइनस इफेक्ट कोई नहीं पड़ता, निकाल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई पे, ठीक है, समझ आया था। अब वो ग्राफ बनाना है, सिंपली ग्राफ चलेगा कहाँ से, ग्राफ यहाँ से चलेगा, यहाँ पे गया 0 हो गया, वही नहीं हुआ 0 हुआ, उसके बाद यहाँ पे ग्राफ गया कुछ ऐसा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया, यहाँ मिनिमम, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, यहाँ 0, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, यहाँ पे मैक्सिमम, है ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक कहाँ चला जाएगा आगे 0 चला जाएगा, कहाँ पे 7 पाई बाई 2 पे या 5 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे 0, है ना, ठीक है। माइनस वाला इधर बढ़ा दीजिएगा। ऐसे ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ डिक्रीज हुआ, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, फिर इंक्रीज किया, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, फिर यहाँ पे यहाँ से मैक्सिमम गया, इसके बाद जाएगा 5 पाई बाई 2 पे, माइनस समझ में आ गया। क्रॉस ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो cos 1 कहाँ पे है 0 पे 1 है, फिर पाई पे -1 है, फिर 2 पाई पे +1 है, मतलब cos कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है जहाँ sin 0 है ना। cos कहाँ मैक्सिमम है जहाँ sin 0 है, cos वहाँ मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, मतलब -1 1 हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जब cos sin 0 होता है cos मैक्सिमम वैल्यू देता है, जब cos 0 होता है sin मैक्सिमम देता है, और cos 0 कहाँ पे होता है 2n+1 होगा,
2n + 1 π/2 पे साइन 0 कहाँ होता है n पाई पे, ठीक है। डोमेन क्या होगी r होगी, रेंज क्या होगी -1 से 1। आपको तो समझ आ गया, ठीक है। अब आते हैं tan x पे, है ना। सिंपली किसका बनाते हैं, tan x बनाते हैं और उसको समझते हैं कैसे होगा, बहुत सिंपल है। अब बात आती है एसिम्प्टोट्स की। एसिम्प्टोट्स एक्चुअल में होती क्या है? एसिम्प्टोट्स मतलब कि कोई इमेजिनरी लाइन होगी आपकी जहाँ पे ग्राफ आपका टच नहीं करेगा फंक्शन को। तो ये चीज मान लो जहाँ पे भी फंक्शन आपका इन्फिनिटी हो रहा है, ये चीज इतना मान चलो, जहाँ पे फंक्शन आपका इन्फिनिटी हो रहा है वहाँ पे आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लोगे वर्टिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। जहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, ठीक है। इन्फिनिटी कब होगा? 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है ना। आपको फंक्शन जब कहीं 1/0 इस टाइप का मिले इन्फिनिटी, तो वहां पे आपको वर्टिकल लाइन डॉटेड क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। वही क्या हो जाते हैं, इसके एसिम्प्टोट्स हो जाते हैं, ठीक है। ग्राफ के यहाँ कहीं एसिम्प्टोट्स आपको नहीं मिलेंगे साइन कॉस के। अब tan कोसेक से कॉस में एसिम्प्टोट्स आते हैं, ठीक है। कैसे? देखो जरा ध्यान से, अगर tan x की बात करें, अब ग्राफ किसका चलेगा? tan x का। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, ठीक है ना। अब आपका आता थोड़ा समझ लें, अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी, ग्राफ आप बना सकते हो, बट मैं समझा रहा हूँ, अच्छे समझ लोगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, परेशान मत हो, मैं सोच रहा हूँ फिनिश कर देता हूँ ना, ब्रेक मत बस हो नहीं पाएगा, ठीक। अच्छा बात करते हैं जरा tan x की। फंक्शन क्या है आपका? y = tan x, है ना। जब आपका y = है tan x, y = tan of x, tan x को लिखते क्या है? sin x / cos x। अगर आपको ये ना आता हो तो एक लेक्चर पढ़ा है, उसमें 2 लेक्चर्स मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा वेडिक क्लासेस में, उसमें फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स करके उसमें आपको मिलेगा, उसमें लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलेगा, ठीक है। उसमें मैंने कुछ शॉर्टकट्स बताई हैं, हेक्सागोनल रूल बताया है, सारा कुछ मैंने समेट दिया पूरा 11th का, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेना, बस आपको जो फॉर्मूले वो सब ज़्यादा नहीं बताएं, मैंने एक एग्जाम से कई सारे फॉर्मूले डिराइव करना बताया सिंपल तरीके से, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको दिक्कत होती है, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चे होते हैं मान लो कि तबीयत खराब हो गई हो या किसी वजह कारणवश ना पढ़ पाए, कुछ होते हैं शॉर्ट मेमोरी में जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, तो वहाँ जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अगर उनको दिक्कत हो रही है ना, ठीक। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करते हैं tan x की। tan x होता क्या है? sin x / cos x। आपको पता है tan x क्या होता है? अगर फंक्शन tan x लिखा जाए तो क्या होगा? sin x / cos x। तो वो पूरा खेल यहाँ पे चलेगा। अब एक चीज मुझे बताओ, मैंने अभी जब डोमेन रेंज बता रहा था तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, फॉर विच y इज डिफाइंड, ये लाइन मैंने लिखवाई थी। इसका कितना बड़ा मीनिंग है जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर यहाँ पे cos x 0 हो गया, अगर cos x 0 हो गया तो sin x या तो +1 होगा या -1 होगा। मतलब सीधी सी बात है 1/0 इन्फिनिटी बनेगा। अगर cos x 0 हो गया किसी तरह, इफ देखो जरा ध्यान से, इफ cos x = 0 देन y टेंड्स टू इन्फिनिटी, होगा कि नहीं होगा? जब cos x 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा? y = 1/0। यहाँ 1 भी हो सकता है, +-1 भी हो, +-1 लगा दिया, है ना। ये क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। मतलब जहां जहां पर cos x होगा फंक्शन वहां पर डिफाइन ही नहीं है ना, तो उसके लिए डोमेन पॉसिबल ही नहीं है। सीधी सी बात है, जहां पे भी cos x आपका 0 होगा, है ना, जहां पे भी cos x क्या है आपका 0 है, तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो वो उसकी डोमेन रही नहीं, है ना। मैंने क्या बताया? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो x की सारी वैल्यूज लिखो आप, जहां पे cos x 0 है वहीं पर फंक्शन इन्फिनिटी होगा, sin इन्फिनिटी हो नहीं सकता है ना। तो क्या हो जाए? cos 0 हो जाए। अगर cos 0 हो गया फंक्शन आपका इन्फिनिटी हो गया। फंक्शन अगर इन्फिनिटी टाइम कर जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और जब अनडिफाइंड हो जाएगा तो उसके लिए वो डोमेन से क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। और cos x कहाँ पे 0 होता है? cos x 0 होता है किस पे? x = 2n + 1 π/2 पे, अभी मैंने बताया था, है ना। ये तो 0 होता है, मतलब कि n = 0 पे x कितना आएगा? π/2 पे। cos 0 होगा नहीं होगा? 90 डिग्री cos 0 होता है। x = 1 पे n = 1 पे x कितना आएगा? n = 0 पे 1 0 पे π/2 आएगा, 3π/2 π/2 3π/2 5π/2, मतलब बोला था यहाँ पे π/2 का ऑड मल्टीपल चलेगा, वहाँ cos क्या होता है? 0, या तो प्लस या तो माइनस का।
अगर cos 0 का फंक्शन अनडिफाइंड हो गया मतलब उसके लिए डोमेन नहीं बची, तो क्या करें, अब सारी वैल्यू फंक्शन ले सकता है बट कौन सा ले लेगा, जहाँ पे cos 0 है ना, तो डोमेन क्या हो जाएगी, x क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू सारी वैल्यूज r रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 क्लियर समझा। अच्छा इसका मीनिंग क्या है ना, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, तो हमसे से क्वेश्चन बोलते हैं इफ y = tan x, इफ y = tan x और x का पीरियड क्या देते हैं बताओ, 0 से 2 पाई, ऐसा बोलते थे where x belongs to 0 से 2 पाई, अगर उसने उसकी डोमेन को कंप्रेस कर दिया है, ठीक है, देन फाइंड द डोमेन ऑफ y, देन फाइंड डोमेन ऑफ y, फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, तो पहले क्या रखोगे, x 0 रखोगे है ना, तो 0 पे क्या आएगा, sin x cos x होगा, tan 0 0 होता है, इन्फिनिटी कहाँ होता है π/2 पे है ना, फिर कहाँ होता है 3π/2 पे, फिर क्या आएगा 4π/2 2 पाई, मतलब 2 पाई ऊपर नहीं जा सकते, 0 नीचे नहीं आ सकते, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, इसके लिए डोमेन क्या होना चाहिए था, माइनस बोलो जल्दी से π/2 3π/2 है ना, देखो डोमेन प्लस मतलब आपको ये बोलते कि फाइंड द डोमेन ऑफ tan x अप टू 2 पाई, 0 to 2 पाई, इनके बीच डोमेन फाइंड करनी है 0 2 पाई के बीच में, तो डोमेन क्या होगी इसकी बताओ, 0 से 2 पाई सारी वैल्यू लेगा बट वो वैल्यू नहीं लेगा जहां पे cos 0 है, cos 0 कहां है π/2 पे 3/2 2 पाई के बीच में है ना, ठीक है समझ में आया था, तो यहां से डोमेन क्या हो गई r - 2n+1 π/2, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की, रेंज क्या होती है, x की सारी वैल्यू रखते चलो, रेंज क्या होती है, x की सारी वैल्यू रखते चलो, जब हम x यहाँ पे जरा कि बताओ x जरा π/2 रखेंगे तो π/2 देगा नहीं, π/2 कभी नहीं लेगा ना, तो π/2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सारी वैल्यू ले लेगा 10 बट π/2 कभी नहीं लेगा, अगर π/2 यहाँ पे ले लिया तो sin π/2 cos π/2 मतलब 1/0 इन्फिनिटी कभी भी डिफाइन नहीं होता है, y डिफाइन नहीं होगा ना, ठीक है, y देखो tan सारी वैल्यू देगा बट कभी भी π/2 पे डिफाइन नहीं होता है tan, इसीलिए tan π/2 कितना आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखो पूरी ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स में, जहां पर भी लाइन लिख लो, इसको नोट कर लो बड़े बड़े लेटर्स में, जहां पर भी फंक्शन इन्फिनिटी जाएगा, जिस एंगल पर फंक्शन इन्फिनिटी जाएगा उस एंगल पे आपको वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है और उसे ही एसिम्प्टोट्स बोलते हैं, ठीक है। एट विच द फंक्शन इज अनडिफाइंड और इन्फिनिटी वी हैव टू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस एट दैट एंगल्स और पॉइंट्स एंड दैट एंगल्स आर नोन एज एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉर द फंक्शन, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा बात करते हैं कहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी जा रहा है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, tan के ग्राफ में जहाँ पे फंक्शन जहाँ पे भी cos 0 हो रहा है वहाँ पे फंक्शन क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, तो सारा ग्राफ पहले सिंपली ड्रॉ करो, जहाँ पे π/2 दिखे, 3π/2 दिखे, -π/2 दिखे, -3π/2 दिखे, वहाँ पे क्या कर दो, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दो, ठीक है। अच्छा इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी, सब कुछ होगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी बट कभी भी आपका π/2 नहीं लेगा, है ना, या सिंपली बात करें तो कभी भी इन्फिनिटी टच नहीं करेगा, मतलब कि अगर यहाँ π/2 रखा है तो इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा, तो y कभी क्या हो सकता है, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, देखो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, π/2 को टच नहीं कर रहा है, यहाँ मतलब क्या π/2 कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, तो π/2 कभी टच नहीं कर रहा है, इस यही ब्रैकेट लगा तो π/2 टच हो जाता, जहां पे भी इन्फिनिटी दिखेगा आपको ये ब्रैकेट लगाना है, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, ऑप्शंस रख दिए जाते हैं, ठीक है, तो आप वो क्लोज ब्रैकेट लगा देगा, बोलेगा सही है गलत है, तो सीधी बात है आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, इसका मतलब क्या है, इस π/2 -π/2 को एक्सक्लूड कर देगा, छोड़ देगा वैल्यू, इनके अंदर की सारी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अभी रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे आपको डोमेन बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, 10 मिनट बस, ठीक है, जितने पढ़ा लो पढ़ते चलो, नोट हो गया इतना, नोट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब जरा बात करें, जरा फंक्शन की बात करें तो हम लोग टेबल बनाते थे, टेबल आप बना दो, है ना, कहाँ पे cos 0 है 2n+1 π/2 पे, इसीलिए फंक्शन वैल्यू क्या मिलेगा, 2n+1 π/2, पूरे ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स में जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइंड ना हो, जहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाए वो वैल्यू रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी डोमेन मिल जाएगी, है ना, और उन वैल्यू पे फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है उनको पूरे रियल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको रेंज मिल जाएगी, यहाँ वहाँ पे स्क्वायर सिंपल स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अच्छा कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है जहाँ पे आपको वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, कुछ सिंपलीफाइड वैल्यू को सिंगल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना। अच्छा अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 30-40 मिनट्स हुआ है, अभी 20 मिनट से तो मैं फिनिश कर दूँगा ग्राफ, परेशान मत हो, है ना।
साइन कॉस टैन हो जाएगा, कोसेक से कॉट हो जाएगा, पूरा आराम से 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर चलेगा, जो कि अच्छे से मजा आने वाला है ना। अच्छा बात करें tan x की, तो पहले टेबल बनाएंगे, है ना। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, y x लिखेंगे। y क्या है, tan x है, x आप लिखेंगे, है ना। अच्छा छोटी टेबल बना दो, तो ज़रा छोटा बन गया है ना। आपने टेबल बनाया यहाँ पे, ये क्या होगा, x होगा, यहाँ पे y होगा x 0, फिर π/2, फिर 3π/2, 2π कहाँ, पाई कहाँ चला गया भैया, पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कितना अच्छा tan 0 कितना होता है, sin 0 बाई cos 0 मतलब 0, tan π/2 इंफिनिटी, tan पाई 0, 3π/2, बोलो जल्दी से यार, बोलो 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 बोलो, ये आएगा माइनस इंफिनिटी, ये भी 0, देखो जरा ध्यान से, है ना। क्योंकि 3π/2 cos 3π/2 -1, sin 3π/2 -1 होता है, -1/0, सिंपल माइनस इंफिनिटी। ठीक है, देखो मतलब फंक्शन यहाँ डिफाइन नहीं है, यहाँ डिफाइन नहीं है, मतलब वर्टिकल लाइन सबको कहाँ ड्रॉ करनी है, जहाँ पे π/2 का ऑड मल्टीपल है। देखो π/2 3π/2 -π/2 -3π/2 में भी होगा, मतलब जहाँ भी π/2 का ऑड मल्टीपल है, जहाँ पे इन्फिनिटी फंक्शन दे रहा है वैल्यू y = tan x, वहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो आप सबसे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बनाओगे, तब वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करोगे। देखो कितना सिंपलीफाइड तरीके से आपको समझ में आएगा। ग्राफ से भी निकालना बता दूंगा, डोमेन रेंज क्या होता है, ग्राफ देख के बताओगे। आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, मुझे पता है ना। ठीक है, तो आप समझ लो, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, अच्छी बात है, मैं किसी कह नहीं रहा हूँ, है ना। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बात करें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की इसकी, तो सिंपली आपने क्या किया, x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे x होगा, यहाँ y = क्या होगा, tan x होगा। क्लियर है, आप एंगल्स को नोट कर लो, किसमें, रेडियन में। हम हमेशा रेडियन में लेकर चलेंगे, है ना। बच्चे नहीं रहे हो 10th वाले कि आप डिग्री में लिखो बार बार, आपको चीजें रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए, क्योंकि जेम क्वेश्चन आपको डिग्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको रेडियन में देगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, फिर क्या आएगा, पाई आएगा, फिर 2π/2 मतलब पाई, देखो ये क्या है, π/2 आएगा ना, π/2, फिर 2π/2 क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, फिर 3π/2, फिर 2π। क्लियर हुआ इतना। यहाँ पे देखो -π/2 -पाई -3π/2 माइनस का 2π। अच्छा ऊपर देखो tan क्या आ जाएगा, tan 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है ना। ये tan आपके सारी में ले लेता है। 1 2 कहाँ पे आता है, जरा देख लो यार, यहाँ पे ध्यान से। √3 भी tan मिलता है, 1.732 होता है, मतलब tan 1 से ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा चला जाता है कभी कभी, है ना। ठीक है, साइन की जितनी वैल्यू, कॉस की जितनी कम वैल्यू होगी, उतना tan ज़्यादा चला जाएगा, है ना। तो tan आपको 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर आपको हमारा करना है 1 2 3 4, कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी तक। नीचे कहाँ तक, -1 -2 -3 -4, क्योंकि देखो यहाँ पर रेंज क्या थी इसकी, -∞ से +∞। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने बोला था कि जहाँ पे भी आपको फंक्शन जहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब जहाँ पे cos 0 है, वहाँ पे आपको वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे पहला इन्फिनिटी है, π/2 पे है कि नहीं है, तो फंक्शन π/2 इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे अपने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया, ये किया वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, फिर देखो कहाँ पे इन्फिनिटी है, 3π/2 पे है, तो यहाँ पे भी आपने वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, अच्छा आ जाओ ध्यान से, यहाँ पे आप 5/2 भी लिख लीजिए, 5π/2, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, -5π/2 इस ब्रैकेट में रख कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो फट से जल्दी से, है ना। ये सब नोट कर लेना है पॉज करके। ठीक है, फिर कहाँ पे इन्फिनिटी है, 5π/2 इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। -π/2 पे भी इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे भी आपने इन्फिनिटी इसको नोट कर दिया। फिर -3π/2 इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी नोट कर दिया। फिर क्या है, इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी। आप जरा ध्यान से देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ की बात करें तो पहले x पे 0 था, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे 0, फिर जैसे π/2 गए तो +∞, +∞ कहाँ जाएगा, ऊपर, π/2 गए तो +∞, और इन्फिनिटी को कभी भी टच नहीं करेगा बेटा जी, है ना। उसके बाद -π/2 क्या होगा, -∞, -π/2 tan -π/2 क्या होगा, -∞, ग्राफ कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो π पे 0, फिर 3π/2 पे लो +∞, है ना। और एक सेकंड, 3π/2 +∞,
3π/2 कितना आएगा, प्लस का इन्फिनिटी और इधर कितना जाएगा ऐसे में, ठीक है। अच्छा यहाँ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा 2π पे, 5π/2 पे प्लस इन्फिनिटी, 3π/2 पे, ठीक है। ये बन गया आपका tan x का ग्राफ बन गया है ना, 3π/2, ठीक है समझ। अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो यहाँ भी ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ ऐसा फिर ऐसा, कैसा जाना है, ऐसा ऐसा फिर ऐसा, समझ में आया, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, ठीक है। तो कैसे इन्फिनिटी जा रहा है, पाइवोटिक तरफ इन्फिनिटी चला जाएगा, 3π/2 प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। देखो फंक्शन आपका कहाँ पे डिफाइन नहीं है, ये तो 3π/2 इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी है और यहाँ भी इन्फिनिटी है। मतलब इन मार्क्ड पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, सारी वैल्यू ले रहा है x की सारी लेगा, बाकी क्या नहीं लेगा 2n + 1π/2, मतलब r - π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, -π/2, है ना। अच्छा y क्या होगा, y देखो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी होगा, बट कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है ना, इन्फिनिटी कभी ग्राफ टच नहीं करेगा। ये हो गया सिंपल टाइम से ग्राफ, ठीक है। अच्छा इसमें अगर किसी को दिक्कत हो, है ना, इतना आपके लिए आज है, ठीक है। इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ाऊंगा, ग्राफ्स साइन कॉस tan आ चुके हैं, कोसेक सेक कॉट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए साइन एक्स ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, आपको मैं दोबारा समझा दूँगा, कुछ भी नहीं है इसमें। 40 से 50 मिनट्स का आपका लेक्चर बन गया होगा, इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि 50-50 आपका हो जाएगा 100 होता है 1 आवर 40 मिनट्स, जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेक्चर ना, आपको बोरिंग भी लगेगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।